दोस्तों अर्थ अपने पूरे हिस्ट्री में एनिमल्स की अनगिनत स्पीसीजों का घर रहा है और जबकि कई तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये एक्सटिंक्ट एनिमल एक समय पर इस दुनिया पर राज किया करते थे। तो आज हम जानेंगे बिग प्री हिस्टोरिकल शिकारियों से लेकर स्मॉल एनिमल्स तक। तो आइए एक नजर डालते हैं डेंजरस एनिमल्स पर। नंबर 6 मेगलाडॉन। दोस्तों मेगलाडॉन के फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क है, जो कि आज से 23 to 2.6 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करते थे। ये शार्क आज के पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन में राज किया करती थी। दोस्तों मेगा शार्क एक खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, जो कि 50 to 60 फीट तक लॉन्ग होते थे। कई एस्टीमेट के मुताबिक इनका साइज और बड़ा हुआ करता था। दोस्तों अगर इस शार्क का आजकल की शार्कों से साइज कंपेयर किया जाए तो ये 50 गुना ज्यादा है। दोस्तों ये ग्रेट व्हाइट शार्क और टर्टल्स का शिकार किया करती थी। इसके काफी फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है कि इसका एक दांत एक नॉर्मल शार्क से 2 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। दोस्तों ये शार्क आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी, बट इसका गायब हो जाना भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इसके एक्सटिंक्ट होने की वजह किसी को नहीं पता। नंबर 5 टाइटेनोबोआ। दोस्तों टाइटेनोबोआ एक जायंट स्नेक हुआ करते थे, जो कि आज से 58 to 60 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। अगर हिस्ट्री में मिलने वाले फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये स्नेक अब तक के तमाम स्नेक से सबसे बड़ा है। टाइटेनोबोआ स्नेक की लेंथ 40 to 50 फीट तक होती थी और ये 3 फीट वाइड होते थे। दोस्तों अगर प्रेजेंट डे लार्जेस्ट स्नेक को देखा जाए तो वो स्नेक ग्रीन एनाकोंडा है, जिसकी लेंथ सिर्फ 30 फीट होती है। टाइटेनोबोआ रिवर और रेन फॉरेस्ट के साइड रहा करते थे, क्योंकि इनका साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था, इसलिए ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारा करते थे। ये स्नेक अपने शिकार का सांस रोककर उसे निगल लेते थे, पर इनका ज्यादातर शिकार लार्ज फिश, क्रोकोडाइल और स्मॉल मैमल्स भी होते थे। नंबर 4 स्पाइनोसॉरस। दोस्तों स्पाइनोसॉरस एक ऐसा डायनासोर था जिससे न पानी में बचा जा सकता था, न ही सरफेस में, क्योंकि एक सेमी एक्वेटिक डायनासोर था। यह अब तक के सबसे बड़े कार्निवोरस डायनासोरों में से एक है, जिसकी रीढ़ की हड्डी एक अजीब स्ट्रक्चर में अरेंज थी, जिसका पर्पस साइंटिस्ट को आज तक पता नहीं चला। स्पाइनोसॉरस आज के मॉडर्न नॉर्थ अफ्रीका के रीजन जैसे मोनाको, इजिप्ट और अल्जीरिया में पाए जाते थे। इसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में 99 to 93 बिलियन ईयर्स पहले हुआ करती थी। वैसे ये डायनासोर ज्यादातर पिसीवोरस हुआ करते थे, मतलब ये ज्यादातर फिश वगैरह का शिकार किया करते थे, पर इनकी लेंथ 50 to 59 फीट तक हुआ करती थी, जो इन्हें फेमस डायनासोर टीरेक्स से साइज में बड़ा बनाती है। नंबर 3 थेरेजिनोसॉरस। दोस्तों अगर आपने एडवर्ड सीजर हैंड या बुल्वरीन नामक कैरेक्टर को देखा है तो आपको उनके शार्प और लंबे नाखूनों का भी पता ही होगा, बट ऑफकोर्स ये सब तो फिक्शनल है। लेकिन मिलिए थेरेजिनोसॉरस से, जिसके इस दुनिया की हिस्ट्री में तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे बड़े नाखून थे। ये नाखून इनफ थे इंसानों को एक ही बारी में टुकड़ों में करने के लिए। वैली अपने बड़े नाखूनों को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, न कि शिकार के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली हर्बीवोरस थे। पर थेरेजिनोसॉरस के लंबे नाखूनों की वजह से हर छोटा बड़ा कार्निवोरस डायनासोर इनका शिकार करने से डरता था। वैसे थेरेजिनोसॉरस देखने में आपको शायद कोई जाइंट बर्ड लग रहा होगा, तो जी हाँ ये थेरोपॉड्स को बिलोंग करते थे। ये वही लार्ज ग्रुप ऑफ डायनासोर है जिससे तमाम बर्ड्स इवॉल्व हुए थे। थेरेजिनोसॉरस भी 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्टेरॉयड इंपैक्ट से मारे गए थे और इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। नंबर 2 सार्कोसुकस। दोस्तों सार्कोसुकस अब तक के तमाम क्रोकोडाइल के मुकाबले क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी नस्ल हुआ करती थी। इस क्रोकोडाइल की लेंथ 36 to 40 फीट तक होती थी। इसका मतलब इसका साइज एक स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। इसके ज्यादातर फॉसिल सहारा रेगिस्तान से मिले हैं। आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि क्रोकोडाइल तो सेमी एक्वेटिक होते हैं, तो वो सहारा रेगिस्तान में कैसे रह सकते हैं। असल में ये आज से 112 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे और उस वक्त सहारा रेगिस्तान अमेज़न जंगल की तरह हुआ करता था। दोस्तों इस क्रोकोडाइल का वेट 8 to 10 टन हुआ करता था, यानी इसका वेट 2 एलिफेंट्स के बराबर हुआ करता था और इसका शिकार फिश, टर्टल्स और मीडियम साइज के डायनासोर भी होते थे। नंबर 1 टीरेक्स। दोस्तों टीरेक्स, जिसका पूरा नाम टायरेनोसोरस रेक्स है, जो सबसे बड़े और डेंजरस कार्निवोरस डायनासोरों में से एक थे, जो कि क्रेटेशियन पीरियड के अंत में रहा करते थे। उनका वेट भी सार्कोसुकस के बराबर हुआ करता था, जो कि 30 to 40 फीट तक लॉन्ग होते थे। अपने विशाल आकार के बावजूद भी टीरेक्स बेहद तेज हुआ करते थे और इसका बाइट फोर्स हड्डियों का चूरा बनाने के लिए काफी था। आकार, गति और ताकत के इस कॉम्बिनेशन ने टीरेक्स को एपिक्स प्रेडिटर बना दिया था, जो कि इस प्लेनेट से 65 मिलियन
मिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।